थैंक यू डॉक्टर मीता सिन्हा। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड प्लेजर कि मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जिसके लिए मैं लास्ट 20 साल से समाज में काम कर रही हूँ और पूरी लाइफ अपने लिए करा ताकि पहले मैं एम्पावर हो जाऊं तभी मैं किसी को एम्पावर कर सकती हूँ। इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे फादर की रही है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि वो अपने you have to empower yourself, then only you can be an asset to yourself, and if you are an asset to yourself, an asset to society. तो वो मोटो लेके मैंने अपना काम शुरू करा था एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे सिडबी ने 1994 में एज एन एंटरप्रेन्योर चूज करा. That was a beautiful journey because I was trained at FICCI and I was selected to be a sort of a governing body member at FICCI. वो मुझे जो एक प्लेटफॉर्म मिला वहां पे मैंने उसके थ्रू मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं उस समय एक स्वशक्ति का प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का चलता था एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव. आई वाज फॉर्चुनेट टू बी अ कंसल्टेंट देयर जिसमें हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज में बदलना है. क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी तो मुझे चूज करा गया था कि मैडम आप इनको गाइड करिए कि कैसे ये महिलाएं अपने आप को सशक्तिकरण के बाद कैसे एक एंटरप्राइज में जा सकती हैं. तो ये मेरी जर्नी शुरू हुई थी इन द लेट 90s से और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हार्डली कोई क्षेत्र है भारत का जहां मैंने कुछ ना करा हो. बट कमिंग डाउन टू टुडेज टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का हो. देखिए हमारी तो संस्कृति ही कहती है कि नर और नारी बराबर है, एक दूसरे के पूरक है. तो अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और अपने देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक हाथ डेवलप्ड है दूसरा नहीं है तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी. एक दूसरे पे लायबिलिटी बन गया. और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो सिचुएशन आई है ये लास्ट अबाउट 1000 years में आई है क्योंकि पहले जमाने में महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त थी. तो हमारे हिसाब से रूरल एरियाज की बात अगर हम कर रहे हैं तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि अनगिनत है. अभी सोलर पावर की बात हो रही थी तो मैं उसी से शुरू करूंगी. हमने अपने गांव में है एक्चुअली पूरा एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमने कुछ गांव चुने, वहां के कुछ लोगों को चुना और हमने उनको सोलर लैंटर्न सिस्टम्स दिए. तो एक फैमिली एक महिला के ग्रुप जो बना उसमें 50 लैंटर्न्स का पूरा सिस्टम लग गया. दूसरे में भी 50 का एक सिस्टम लग गया और वो क्या करती थी कि दिन भर उसको चार्ज करती थी. शाम को जो लोगों को जिनको लैंटर्न जिन्होंने खरीदी थी हमने एक ऐसा मॉडल बनाया था और ये वी डिड दिस इन कोलैबोरेशन विद टेरी. द प्रोजेक्ट वाज स्पॉन्सर्ड बाय ये जो हमारा पिक्चर हॉल है, क्या नाम है इसका, पीवीआर वालों का था स्पॉन्सरशिप और टेरी के साथ मिलके हमने करा. बिकॉज टेक्निकल सपोर्ट इनिशियली टेरी ने दी और हमने लोकल लोगों को पहले ट्रेन करा. ट्रेन करने के बाद हमने जो समूह बनाए उसमें हमने उन लोगों को जोड़ के तो एवरी वुमेन वाज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 150 रुपया पर डे क्योंकि वो 50 को देती थी और वो 3 रुपया पर लैंटर्न का लेती थी. तो और उनका एक बार वन टाइम कंट्रीब्यूशन खाली 250 रुपये था. बिकॉज अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तो ये लगता है कि सब चीज फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती. तो हमने एक तो ये सोलर पावर से रिलेटेड लोगों को जागरूक करा कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी है. देखिए विमेन की बहुत जरूरत पड़ती है सोलर पावर की. उस समय जब मैंने शुरू करा था ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले जब नया सोलर आया था तब तो खाली लैंटर्न्स ही आती थी, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी. अब सोलर पावर में इतना एक्सपेंशन हो गया है कि आई थिंक जो मेरा सजेशंस रहे हैं गवर्नमेंट को कि जब हमारे टॉयलेट्स बनते हैं, अब टॉयलेट्स में देखिए महिला सशक्तिकरण की बात देखिए कि अगर टॉयलेट को साफ करना है तो अगर ससुर को जाना है, बेटे को जाना है, हस्बैंड को जाना है तो पहले महिला ही करेगी साफ, या भाई करे या बहन करेगी या माँ करेगी या बहू करेगी. तो मेरा सजेशन ये था कि महिला सशक्तिकरण के लिए
महिलाओं को ही इन्वॉल्व करके हर एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में एक सोलर एनर्जी का सिस्टम हो, जिससे जो वाटर रिसाइकिल होता है, ताकि वो अपने आप ही वहां पे प्रॉपर फ्लश सिस्टम लग सके और ऊपर से पानी डालने की जरूरत नहीं है। और हर जगह हमारे स्कूल में टॉयलेट्स बन रहे हैं। तो ये जो समूह है, इनके द्वारा, विमेन समूह द्वारा ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट अभी तो छोटा पावर प्लांट भी लग सकता है जो महिलाएं चलाएंगी, और वो महिला ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, क्योंकि ये ऐसा काम है जो वो घर बैठे कर सकती है अपने घर में। उन्होंने जैसे अभी ये लैंटर्न वाला उन्होंने घर में लगाया हुआ है, और उनको कहीं नहीं जाना, बस आते हैं, ले जाते हैं, चार्ज करते हैं, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। तो सोलर से रिलेटेड तो एवरी फील्ड में महिलाओं का एक्चुअली योगदान हो सकता है। सोलर के अलावा आई फील कि हम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑब्वियस को भूल जाते हैं। ऑब्वियस चीज हमारे देश की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, वो कल्चर जो है, वो है एग्रीकल्चर। हजारों लोग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर में भी, अब एग्रीकल्चर का छोटा बहुत प्लांट भी लगेगा, उसमें भी सोलर की जरूरत पड़ सकती है। तो एग्रीकल्चर में मैंने एरिया स्पेसिफिक देख के, जैसे कि अगर जहां पोटैटो स्पेसिफिक, पोटैटो की 1000 चीज है, जहां पे वेजिटेबल्स का है तो वेजिटेबल्स से रिलेटेड, जैसे जैम्स एंड जेली, फ्रूट से रिलेटेड, इस तरह के हम लोग ने मल्टी प्रोडक्ट्स की उनको ट्रेनिंग दी है। जब हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस करी एज अ कंसल्टेंट टू स्वशक्ति, कि हमारे समूह तो बन जाते हैं, हम 20, 25, 15, 20 महिलाओं को ले लेते हैं, लेकिन उन महिलाओं को प्रॉपर ओरिएंटेशन के उनके ग्रुप से ही एक रेगुलर लीडरशिप निकलती रहे, उनके ग्रुप से ही मार्केटिंग के लोग निकलते रहे, उनके ग्रुप से ही लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लोग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लोग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लोग। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो महिलाओं को हमें सिखानी पड़ती है, तभी तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बन सकती है। और उसके अलावा हमने क्राफ्ट सेंटर में हमारे ये लैंटर्न्स इतनी काम आई है, क्योंकि क्राफ्ट वाली जो महिलाएं थी, वो दिन भर बेचारी काम करती थी, शाम को बैठ के उनको अगर लाइट अगर चली जाएगी तो खाना बनाने में मुश्किल होती थी, प्लस उनका अपना जो क्राफ्ट का उनको ऑर्डर्स मिले थे, बेसिकली जरदोजी है या जो भी कढ़ाई का काम है, तो लैंटर्न, सोलर लैंटर्न होने से उनको बहुत ज्यादा सुविधा हो गई थी। तो क्राफ्ट में हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी, हमने स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाए थे कंप्यूटराइज्ड, हमने महिलाओं को कंप्यूटर सेंटर के लिए भी ट्रेन करा है। और इसका एक प्रोजेक्ट, इसका एक सॉफ्टवेयर हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस के साथ मिलके, उस समय होता था मीडिया लैब एशिया, अब तो वो बदल गया है, डिजिटल कुछ हो गया है, तो हम लोग ने सॉफ्टवेयर क्रिएट करा जिसमें कि उनको हमने ट्रेन करा कि वो घर बैठे डिजाइनिंग करें, और डिजाइनिंग करके वो ऑनलाइन ही अपना डिजाइन्स को सेल करें। So this was another sector in which we thought के, but at the end of the day everything depends on power, और पावर अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई भी एंटरप्राइज उनकी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अगेन इसमें सोलर पावर आता है कि अगर हम महिला सशक्तिकरण के हिसाब से छोटे छोटे पावर प्लांट्स महिलाओं का समूह को दे के, उनको एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना के उनको मैनेज करने को दें, तो ना सिर्फ वो गांव के लोगों को लाइट दे सकती हैं, बट वो गांव के अलग अलग जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको फैसिलिटेट करेंगी। तो उनकी महिलाओं की एक कंट्रीब्यूशन होती है इन द डेवलपमेंट सेक्टर, क्योंकि अभी तक यही माना गया था कि ओनली मेल कैन मैनेज दिस, बट हमने नोटिस करा कि विमेन कैन मैनेज इट ऑल्सो इक्वली, एक्चुअली वेल, समटाइम्स बेटर, बिकॉज उनकी, हमारी तो नेचुरली मल्टीटास्किंग है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं अपनी ये जो नॉलेज है, हमारा निस्बिट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, जहां पूरे विश्व से लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर लेवल के लोग आते हैं, to learn India's experience, कि how we have empowered the rural community, the marginalized community, the women of our country in the development process. तो उसमें हमारा यही उनको वो रहता है कि पहले तो ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है,
सिलेक्शन ऑफ द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत जरूरी है। उसका एक जो कहना चाहिए, जो उसका वो होना चाहिए, ग्रुप का जो मेंबरशिप होनी चाहिए, इट शुड कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी शुरू शुरू में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुड नॉट टर्न इनटू सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज बिकॉज नन ऑफ द पीपल वर इंटरेस्टेड इन द सेम सब्जेक्ट। तो दो वुमेन कहती है कि मैं एग्रीकल्चर करूंगी, एक वुमन कहती है कि मैं आर्ट करूंगी, कोई कहता है कि मैं कुछ और करूंगी, इसमें कंफ्यूजन है। तो whenever you make a first important step is to make a group which is cohesive, which is working towards a focused one or two projects which are related to the local resources. महिला सशक्तिकरण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोकल रिसोर्सेज रेजुविनेशन को लेके ही काम करें, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट महिला टू गो आउट एंड गेट रॉ मटेरियल, and if she is dependent on too many people or outside, then her work gets hampered. And every village, right from craft to agriculture to other different जैसे कहना सोलर की बात चल रही है, आजकल तो बायो प्लांट्स चल रहे हैं, बायोगैस के प्लांट्स चल रहे हैं, उसमें भी महिलाओं ने बहुत बड़ा काम किया है। फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, एंड आजकल एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग के अलावा एक और बड़ा सिंपल चीज हो गई है कि आप सब्जी लेके आए मंडी से, आपने उसको क्लीन करके काट के पैक्स करके बेचा, so they just sit and do the packing and do it. We did a very big research on आलू पापड़, because आलू पापड़ का सबसे बड़ा मार्केट बनारस में है, तो we spent a lot of time, this was a DST project. आलू पापड़ क्योंकि नॉर्मली दाल के पापड़ पॉपुलर थे, तो गेट समथिंग विच इज एंड उसका मार्केट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि होटल्स ले लेते हैं, ग्रोसरीज के थ्रू चला जाता है, तो दिस बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्राइज. So I would say your 1, 2, 3 of empowering women at the rural area should start with first orienting the self-help groups into a cohesive group. Number 2, having a SWOT analysis of the local resources which these local women can be trained into, and supplementing all these efforts with assuring that they are able to have a solar power plant of their own, because then they are able to actually do it on a sustainable basis. That is my brief. Last minute आपने मुझे बोला है, but I'm very fortunate that I could get this opportunity, and I think I have crossed more than 15 minutes. I don't want to take too much time. If there is any specific questions, I'm willing to answer, because I'm used to giving 2 hours of lecture, so it becomes very difficult to shorten it in this. नहीं, थैंक यू मैम. आई नो मैंने आपको बहुत ही कम टाइम दिया, और उसके ऊपर से इतना सारा आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और हमें एक अच्छी सी गाइडेंस दे सके. इट वाज इन फैक्ट अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज इट वाज अ 5-day सेशन. वी स्टार्टेड आउट विद अ स्मॉल आउटलेट. We called it as Urja Kendra, and we were trying to link up with Gram Panchayat and rural women along with training program with the ITIs that we have. But आप तो मैम आपकी विचार सुनने के बाद हमें ये लगता है कि हम तो पूरा सोलर प्लांट ही बना देंगे. सो दैट इज अ वेरी 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 एनलाइटनिंग अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन अस. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि where we are heading to. There is another very important, very interesting concept for women empowerment, and that is this community radio. We have already done the groundwork for that. Community radio, where all the women, they run the show, and they can have a small radio for which moves within a particular, 200, kilowatt ka mil jata hai. So that is one area in which women can play. And again, solar power is needed. It gets halted because of power situation. So I think you should give a lot of impetus to bringing women first into solar, getting them to get the power plants, then they will help further other women to take. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. मुझे जो भी मैंने ब्रीफ बताया था उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हमें आपका बारे से सीखने का मौका मिला मैम. विमेन को स्पोर्ट्स में मैंने
women को empower करा है. We have been training women in sports also, because that is also empowerment, and they become earning members of the society. किसी women sports body के साथ भी शायद जुड़े हुए I हैं. have been joint secretary of All India Women's Football Federation के साथ national championships करी. We invited 14 states, and Oh it my was held God. in Delhi for 12 days. The competition. It was a I was fantastic surprised, program ma'am. I knew that organized you in were Delhi. associated with United Nations. You were associated with Chanderi project. मुझे याद है बहुत साल पहले मैम आपने जरी Chanderi, के बारे yes, में I बोला had been था. to Chanderi. Yes, I worked in आपने Chanderi because they बहुत were सालों पहले having मैम. some Sorry. problems, the women in Chanderi. So I did work on that also. I mean, I could share it on another day, because I think you have other speakers ma'am. waiting. We should not take. I was Unido ke saath, I was a consultant for the Chanderi project, which was again multi aspects. It was the textiles, it was the agriculture, it was IT related, because women can play an important role in the IT sector. Anything which is SOHO means small office, home office. In that concept, women can be playing a very important role. Thank you, ma'am.